हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारा, जो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले तो प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। ड्रॉ एन इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। ओके, तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए एक ही मेथड नहीं है, आपके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसमें पहली जो मेथड है हमारी आर्क ऑफ सर्कल मेथड, तो उस मेथड से आज हम इलिप्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले जैसे आपको दिया है प्रॉब्लम में गिवन क्या क्या है आप देख सकते हो। तो आपको इलिप्स ड्रॉ करना है तो एक मेजर एक्सिस है 100 mm और एक माइनर एक्सिस है 50 mm। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है मालूम है, आपको मेजर एक्सिस ड्रॉ करना है। तो मेजर एक्सिस पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितना दिया है आप देख सकते हो, ऊपर वैल्यूज़ है आपके पास। तो पेज के सेंटर में आपको परफेक्ट अलाइन करके आपका ऑब्जेक्ट इलिप्स कैसे आएगा वो थोड़ा सा जजमेंट लेना है। उसके बाद हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम सेंटर में मेजर एक्सिस 100 mm का ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने पहले यहाँ से 100 ओके मार्क कर लिया और सीधा एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया। तो उसके बाद माइनर एक्सिस, तो पहले तो मेजर एक्सिस को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी। तो बाद में हमें परपेंडिकुलर माइनर एक्सिस, देखो इलिप्स एक ऐसा शेप होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, तो उस एक्सिस रिलेटेड हमें ये ड्राइंग मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के लाइन माइनर एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर। तो पहले तो सेंटर पॉइंट मार्क कर लेते हैं 50 पे, ठीक है। ये हमारा 100 mm का लेंथ है, उसमें 50 mm पे एक मार्किंग कर लिया मैंने। तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसके लिए परपेंडिकुलर लाइन होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हमें पहले तो अपना प्रोटेक्टर सेट करना है। सेंटर पॉइंट 0 ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो इस तरह से जैसे ही हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री को मैच किया तो 90 डिग्री पे मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद हमें एक लाइन जो होगा हमारा, तो एक फेंट लाइन पहले यूज़ कर सकते हो आप जस्ट फॉर रेफरेंस, बट वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ आवर 50 mm जो माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस 100 mm हो गया, तो माइनर एक्सिस अगर 50 mm का दिया है तो ऊपर 25 आएगा और नीचे 25, मतलब इस तरह से हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। तो माइनर एक्सिस ड्रॉ करने के लिए अब मैं स्केल का यूज़ करता हूँ। तो 25 ऊपर और 25 नीचे, तो ये होगा मेरा माइनर एक्सिस का परपेंडिकुलर को मैच करते हुए। जैसे 90 डिग्री पे मैंने एक मार्किंग कर लिया था, तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। तो ये मेरा हो गया आपका माइनर एक्सिस, ठीक है। उसको हम डेसिग्नेट कर देते हैं, ये हो गया ए बी, और इसको नाम दे देते हैं सी और डी, ठीक है। यहाँ तक आ गए। तो अब हमें क्या करना है आगे, तो आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मार्क द फोसाई पॉइंट्स, और फोकस पॉइंट्स बोलते हैं उनको। तो जैसे आपके बुक में दिया है उस तरह से आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, नो इशू। तो फोकस पॉइंट अब ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो एक डिस्टेंस मार्क करना है। ओके, उस पॉइंट के लिए पहले तो हमें कंपास लेना है। कंपास में जो हमारा मेजर एक्सिस है, यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग लाइन है उस पॉइंट को हम ओ डेसिग्नेट करते हैं। तो पहले तो कंपास में आपको लेना है ये डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ, मतलब हाफ डिस्टेंस ऑफ योर मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस लेने के बाद उसी तरह से उसी डिस्टेंस को रखते हुए हमें कंपास से फोकस पॉइंट F1 और F2 मार्क करने हैं। तो इस तरह से, ओके। उसके बाद ये हो गए हमारे मार्किंग्स। तो ये मार्किंग्स मिलते ही हमें वो वहाँ पे फोकस पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे कट हो रहा है हमारा मेजर एक्सिस। ये हो गया F1 और ये हो गया आपका F2। दीज आर द टू फोकस पॉइंट्स मेंशन ऑन द मेजर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सेगमेंट्स मतलब लाइन के सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं।
तो सेगमेंट आप आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे हमें सेम सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं फ्रॉम F1 टू O, दोनों साइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कॉलेज में जो मेथड आपको पढ़ाई गई है उस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, डायरेक्टली भी आप सेगमेंट्स कर सकते हैं बिना कोई मेजरमेंट, इक्वल सेगमेंट्स करना ही मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हैं वैसा भी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो फोकस पॉइंट से जो O का डिस्टेंस है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक रैंडमली 1 2 3 ये पॉइंट्स मैंने मैच कर लिए और उसको नाम दे दिया 1 2 एंड 3। तो ये मेरे सेम सेगमेंट्स क्रिएट कर लिए। तो इस तरह से अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आगे फोकस पॉइंट्स को कंपास से मार्क करने के लिए कौन सा डिस्टेंस लेना ज़रूरी है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे ही अब हम कंपास में मेजरमेंट लेने वाले हैं फॉर F1 से O के बीच में जो सेगमेंट्स हो गए हमारे, तो उसके बाद ये सेगमेंट्स के लिए जो डेटा लगने वाला है आर्क ड्रॉ करने के लिए, तो वो हम पहले डेटा क्या क्या लगने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस A1, डिस्टेंस A2 और डिस्टेंस A3। तो इस तरह से मैंने ये तीनों पॉइंट्स का डेटा 1 क्रिएट कर लिया। तो उसके बाद और मुझे डेटा लगेगा डिस्टेंस B1, B2 और B3। तो इस तरह से ये डेटा को यूज़ करते हुए अब हम क्या करेंगे, हमारा इलिप्स ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो पहले तो कंपास में हमें डिस्टेंस A1 मार्क करना है, मतलब बनाना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से 1 पॉइंट तक मैंने डिस्टेंस सेट किया कंपास में। तो जैसे ही वो डिस्टेंस मैंने सेट किया तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आपको ये डिस्टेंस लेने के बाद फोकस पॉइंट पे ही रखना है और उसके बाद एक आर्क लगाना है ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में। तो इस तरह से मार्किंग होने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट A2 डिस्टेंस कंपास में लेना है। तो ये हो गया आपका A2 डिस्टेंस और उसको भी मैंने क्या किया, आगे बढ़ते हुए मैंने मार्किंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो आप अगर ये इस साइड में मार्किंग कर लोगे या बाजू के साइड में तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा इलिप्स जो बनने वाला है तो ये साइड से ऐसे जाने वाला है। तो आगे आगे आपको F1 पे रखते हुए ये मार्किंग करना है। ये A पे रख के हमने मार्किंग कर लिया है तो ये हम हटा देते हैं। तो दूसरा जो मार्किंग है A2 का, तो वो जो डिस्टेंस है A2 डिस्टेंस लेने के बाद F1 पे रखना है और F1 पे रख के आगे मार्क करना है। ओके, तो सेम अब ये दोनों तो मैंने एक साइड में कर लिए। तो सेम आपको क्या करना है, जैसे ही A1 का डिस्टेंस था तो वो भी हम रिक्रिएट कर लेंगे पहले। तो अब A2 का रेडीमेड है मेरे पास, तो मैं F2 की साइड में भी वो मार्किंग करना ज़रूरी है। ओके, तो साइमल्टेनियसली ये साइड भी क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, मैं अब पहला जो मिसिंग था हमारा A1 तो उसको मार्क कर लेता हूँ और फिर से F1 पे हो गया है तो F2 पे रख के भी वो आर्क भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 मार्किंग्स कंप्लीट हो गए। तो A3 के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखो फिर से A पे कंपास रख के 3 तक हमें मार्किंग सेट करना है। कंपास सेट होते ही हमें फिर से F1 पे जाना है और आगे बढ़ते हुए इस साइड में ही मार्क क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा इलिप्स इस डायरेक्शन से जाने वाला है, इसीलिए इधर नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए तो नीचे की साइड में भी सेम वे मार्किंग कर लेंगे। फिर से वही डिस्टेंस जो हमारा सेट है जो A3 वाला, तो वो मैं इस साइड से भी मार्किंग कर रहा हूँ F2 पे रख के। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट 1। ओके, तो इस तरह से अब हमें आगे बढ़ना है पार्ट 2 की तरफ। तो अब आगे क्या करना है आपको पार्ट 2 में, द डिस्टेंस B1। अब देखो डिस्टेंस B1 को सेट करते हुए हम ये हमारा डिस्टेंस B1 B से लेके 1 तक हो गया सेट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से उसको कटिंग, मतलब जो आर्क्स है वो कट करने हैं। ओके, तो देखो कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें जो हमने B1 डिस्टेंस यहाँ पे लिया है, देखो फिर से थोड़ा मिस हो गया था, तो B1 डिस्टेंस। तो अब क्या करना है आपको,
फिर से सेम मेथड, जैसे पार्ट 1 में हम फोकस पॉइंट्स पे रख के आर्क कर रहे, तो अब क्या करना है आपको, फिर से F1 पे फोकस पॉइंट है, ए पे नहीं रखना है, गलती से भी ए पे रख के आपको कट नहीं करना है, क्योंकि गलत हो जाएगा, फिर इलिप्स परफेक्ट नहीं आएगा आपका, मतलब रॉन्ग प्रॉब्लम। देन आपको ये ध्यान में रखना है कि F1 पे रख के आपको वो जो B1 डिस्टेंस है वो कट करना है जो हमने लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, मैं वो आर्क कंप्लीट कर लूँगा वहाँ पे मार्किंग के लिए। तो वही सेम डिस्टेंस F2 पे रख के आपको इधर भी आर्क कट करना है। देखो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से क्रॉसिंग पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। तो पहले वाला B1 डिस्टेंस फर्स्ट लाइन को कट करने वाला है, तो वहाँ पे फर्स्ट जो हमारा उस साइड का था वो थोड़ा सा आर्क बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है, जो A1 था हमारा प्रीवियस, ठीक है, तो मैं उसको अब बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्रॉसिंग पॉइंट मिला नहीं था, तो उसको ओके डन। तो इस तरह से अब हमें आगे बढ़ना है B2, जो हम फिर से जो पार्ट B है हमारा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। B से लेके 2 तक का डिस्टेंस मैंने कंपास में सेट किया। ये सेट होने के बाद फिर से फोकस पॉइंट पे आना है और अगेन सेकंड लाइन को कट करते हुए यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट हमें गेन करना है, ठीक है। सेम तरह उसी तरह से F2 पे रख के भी सेकंड क्रॉस को हमें क्रिएट करना है, ओके। इस तरह से B3 की तरफ आते हैं लास्ट, तो ये हमारा B3 सेट करेंगे अब यहाँ पे, ओके डन। तो B3 सेट होते ही फिर से फोकस पॉइंट पे रखेंगे, तो थर्ड क्रॉसिंग पॉइंट हमें मिलेगा, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, ओके। सेम उसको इस साइड से F2 पे रखते हुए इस साइड से भी ये क्रॉसिंग पॉइंट हमें मिलेगा। तो ये हमें अब क्रॉसिंग पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो अब देखो दोस्तों, अब हम इलिप्स नियर अबाउट कंप्लीशन तक आ गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, तो इलिप्स ही ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट्स जो हमने क्रॉसिंग पॉइंट्स यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं, तो उसी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारा इलिप्स कंप्लीशन होगा। तब ये ज्वाइनिंग के लिए आप शार्प फ्रेंच कर्व जो है, तो उसकी सहायता से ये आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। तो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो। तो इलिप्स ड्रॉ करते हैं, देखो कर्व पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब देखो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको यूज़ करना है, ओके। तो सभी को इलिप्स ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व, तो शार्प कर्व्स आएंगे आपके, उस तरह से आप कर सकते हो ड्रॉ, ठीक है। तो ये आपका इलिप्स ड्रॉ हो रहा है, सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक क्रॉसिंग पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, मेरा यहाँ पे इतना शार्प नहीं आ रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर फ्रेंच कर्व यूज़ करना है और ड्रॉ करना है इलिप्स, ठीक है। फिर भी अच्छे से ट्राई किया है मैंने और शार्पली आ गया है। तो मेनली अब क्या करना है आपको, ये इलिप्स ड्रॉ करने के बाद जो कर्व है मेन इलिप्स का, वो डार्क लाइन में होना ज़रूरी है, मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लाइन दिखना ज़रूरी है। तो डार्क पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, तो उस तरह से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखने वाला है। तो ये हो गया हमारा बाय आर्क सर्कल मेथड, इलिप्स का ड्राइंग मेथड है पहला वाला, बाय आर्क सर्कल मेथड। तो मैंने जस्ट रीड्रॉ करके उसको डार्क करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप फ्रेंच कर्व से और भी परफेक्ट बना सकते हो। ये हो गया हमारा कंप्लीट इलिप्स। तो एक काम करना ज़रूरी है इसमें, तो आप ये जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है इनको भी नाम दे सकते हो। जैसे 1 है तो इसको इस साइड में जो हमने कुछ डेसिग्नेशंस दे सकते हो आप, आपको अगर लगता है PQRS दे सकते हो, या फिर 1 है तो 1 डैश 2 डैश, इस साइड में नीचे की साइड में डैश रखने का और ऊपर की साइड में विदाउट डैश रखने का, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को भी नेमिंग इंडिकेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं भी दिया तो इस तरह से आपका एलिप्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो इसी तरह से आगे हम ड्राइंग्स के बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली आपके इंजीनियरिंग में बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ओके।